Hello, dear students. Welcome back. Today I have come with lecture number 3 of Pandas series, Accessing Data Elements. यानी डाटा एलिमेंट्स आपको पिछली क्लासेस मैंने बताया था कि सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं, in how many ways you can create the series, and thereafter in lecture number 2 I taught you about attributes of series. In this lecture I would like to tell you about how to access the data elements of the series. तो आइए देखते हैं कि कितने तरीके से आप सीरीज़ के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ जो पहला तरीका है वो मैं स्लाइसिंग से कर सकता हूँ। स्लाइसिंग आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, कॉलन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है स्लाइसिंग के लिए, कॉलन सिंबल। लिस्ट की स्लाइसिंग आपने सीखा था 11th क्लास में। तो उसी तरह से कॉलन ऑपरेटर के साथ हम यहाँ भी सीरीज की स्लाइसिंग करेंगे। आई विल लेट यू नो थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स राइट नाउ। दूसरा है यूजिंग एलओसी और आईएलओसी, और तीसरा मेथड मैं बताऊंगा हेड और टेल फंक्शन का यूज़ करके एक्सेसिंग द डाटा एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज, एंड फोर्थ विल बी एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा एलिमेंट्स वन बाय वन। एक एक एलिमेंट्स आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं डेटा एलिमेंट्स का, और उसे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइसिंग भी करने के लिए आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि स्लाइसिंग करने के लिए एक तो आप देंगे सीरीज़ का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन, लास्ट इंडेक्स प्लस 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, ये शुरू से लेकर के लास्ट तक के सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले करेगा। फिर आप देंगे इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स कॉलन, उस इंडेक्स से लेकर के लास्ट एलिमेंट तक डिस्प्ले करेगा। देन स्टार्ट इंडेक्स से लेकर के एंड इंडेक्स तक करना है तो स्टार्ट इंडेक्स कॉलन एंड इंडेक्स प्लस 1 कर देना। इंडेक्सिंग आपको पता है 0 1 2 3 4 5 बताया था मैंने, बाय डिफ़ॉल्ट सीरीज़ की इंडेक्सिंग होती है, और हम चाहें तो इंडेक्स चेंज कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स एट्रीब्यूट और इंडेक्स पैरामीटर, आप कर चुके हैं पिछले सेगमेंट में। चौथा, मैं पूरी सीरीज़ को डिस्प्ले करना चाहता हूं तो आई कैन राइट सीरीज नेम स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन सिंबल। और पांचवा, रिवर्स ऑर्डर में सीरीज को प्रिंट करना है तो आप लिखेंगे सीरीज का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन कॉलन -1। और ये बिगिनिंग से लेकर के किसी नेगेटिव इंडेक्स तक आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कॉलन, फिर उसके बाद जैसे -5 लिख दिया तो -5 को छोड़ करके आपका सारा उससे पहले 0 से लेकर के 0 ऑनवर्ड्स टिल -5, तो यानी कि -5 को छोड़ देगा एंड इंडेक्स से, तो प्लस उससे पहले तक एक एलिमेंट आपका डिस्प्ले करेगा। आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो आपको बेटर समझ में आने वाला है। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट पैंडास एसपीडी कर लिया, और एक सीरीज़ बना लेता हूँ। तो सीरीज़ मैंने ले लिया S1 इज इक्वल टू पी डॉट सीरीज़, और थोड़ा ज़्यादा एलिमेंट्स बना लेते हैं, स्लाइसिंग करने में आपको थोड़ा पता चलेगा। रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर देता हूँ मैं, 1 से लेकर के 11 तक मैं बना लेता हूँ, तो 1 to 10 एलिमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। और इंडेक्सेस में बना लेता हूँ भाई ABCDEFGHIJ तक 10 एलिमेंट का। तो आपको मैंने पहले बताया था कि इंडेक्स कैसे बनाएंगे, एक्स फॉर लूप से इंडेक्स बना लो, फॉर एक्स इन और ABCDEFGHIJ तक 10 हो गया। तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है, तो आपके इंडेक्सेस हो जाएंगे ABCD अप टू J, एंड एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 से 11 तक। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका सीरीज़ हो गया। S1 आप प्रिंट करेंगे तो कुछ ऐसी सीरीज़ आपकी बन के तैयार हो गई, D टाइप 1 to int 64। आइए अब हम लोग स्लाइसिंग करते हैं। सबसे पहली स्लाइसिंग मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग से लेकर के किसी पार्टिकुलर इंडेक्स तक। तो ये ध्यान रखिएगा कि ABCD ये जो इंडेक्सेस दिख रहे हैं आपको, ये इसके बैक में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मेंटेन हो रहा है।
इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं S1 ऑफ कॉलन से ले करके और कहाँ तक मैं दे देता हूँ, सपोज 5 तक दे देता हूँ। ठीक है, इसे आप अगर प्रिंट करेंगे तो यू कैन गेट हेयर 0 1 2 3 4 ई तक आपका डाटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हैं आप। Although the indexes have been changed A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, but at the back of these letters, इसे हम कहते हैं लेबल चेंज करना। ये आपने इंडेक्सेस के लेबल बदल दिए, बट इसके पीछे जो है क्या है, 0 1 2 3 4 5 डिफॉल्ट इंडेक्सेस हिडन है, मान के चलिए आप। ठीक है, तो जब आप डिफॉल्ट इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 का यूज़ करेंगे तब भी स्लाइसिंग कर सकेंगे, और आप जो लेबल्स का यूज़ करेंगे तब भी स्लाइसिंग कर सकेंगे। एक बार इसको आप स्लाइसिंग करके ऐसा देखिए, क्या ये स्लाइसिंग पॉसिबल है। S1 ऑफ ए से लेकर के कॉलन ई तक, तो यस, ए टू ई में क्या डिफरेंस आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ए भी इन्वॉल्व हो रहा है, ई भी इन्वॉल्व हो रहा है, दिख रहा है आपको, ए एंड ई बोथ द एंड्स। जब लेबल्स पर आप स्लाइसिंग करेंगे लेबल्स के साथ, यानी कि इन पर जो आपने नई हेडिंग्स चेंज की है इंडेक्सेस की, तो वहां पर थ्रू आउट होता है, यानी बिगिनिंग इंडेक्स टिल एंड इंडेक्स, बिगिनिंग एंड एंड बोथ आर इन्वॉल्व। बट आप न्यूमेरिकल इंडेक्सिंग, जो पोजिशनल बेस्ड इंडेक्सिंग कहते हैं उसको, जो 0 1 2 3 4 आपकी इंडेक्सिंग होती है, दैट इज पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग, जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो जो ये एंड इंडेक्स से एक कम तक आपका डाटा डिस्प्ले होता है। तो देखिए 0 1 2 3 4 तक आ रहा है, आई हैव रिटन 0 कॉलन 5, यानी कॉलन 5 का मतलब 0 कॉलन 5। तो समझ गए होंगे आप। इसके बाद वाला मैंने आपको बताया था कि अगर आप, अभी मैं न्यूमेरिक बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, सिंपली अगर मैं लिख देता हूँ 4 कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट, यानी इंडेक्स नंबर 4 ऑनवर्ड्स टिल एंड आपका सारा डाटा डिस्प्ले होगा। देखिए ये इंडेक्स नंबर 4 है, कैसे पता चला आपको, 0 1 2 3 4, ई इज 4, 4 ऑनवर्ड्स एवरी डाटा इज बीइंग डिस्प्लेड अप टू जे। ठीक है, अप टू 9, ये जे यहाँ पर 9 है, 0 to 9, फाइन। इसके बाद आपको बता दूं, स्टार्ट इंडेक्स और स्टॉप इंडेक्स दोनों अगर आप देते हैं, मान लीजिए 3 कॉलन 5, तो यानी कि हमें 3 और 4 दिखाएगा, 5 तो एंडिंग इंडेक्स है। सो डी इज 3 एंड ई इज 4, सो 3 एंड 4 इज बीइंग डिस्प्लेड। देखिए यहाँ 3 कॉलन 5, तो स्टार्टिंग इंडेक्स इज इंक्लूडेड एंड स्टॉपिंग इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड, उससे एक पहले तक इसका डिस्प्ले होता है डाटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है जब आप रेंज देते हैं तो। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए है, पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए। अभी लेवल बेस्ड की बात मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, लेवल बेस्ड के लिए हम स्पेशल आपको बता देंगे। एक एट्रीब्यूट है LOC और ILOC, उसका भी इस्तेमाल इस पर्पज़ के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी आप को मैंने यहाँ पर दिखाया था रेंज के लिए ए से लेके ई तक, तो ए और ई दोनों इन्वॉल्व था यहाँ पर। अगर मैं लिख दूँ S1 ऑफ कॉलन ई तक, तो अब देखिए इसका, ये बिगिनिंग से लेकर के ई भी इन्वॉल्व है, यानी कि जब आप लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग करते हैं, जो आपने लेबल्स लगाए हैं ABCDEF इंडेक्सेस में, तो आपका एंड इंडेक्स तक आता है कंटेंट, एंड इंडेक्स भी आपका इन्वॉल्व होता है। बट न्यूमेरिक बेस्ड इंडेक्सिंग जो होती है, पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग जिसे कहते हैं, 0 1 2 3 4 के केस में जब आप करते हैं तो स्टार्टिंग इंडेक्स इज इंक्लूडेड बट स्टॉपिंग इंडेक्स 5 इज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ 5 जो है वो F का इंडेक्स है, ठीक है, दैट इज नॉट बीइंग डिस्प्लेड हियर। ये आपको शायद कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर आप पूरी सीरीज ही डिस्प्ले करना चाहते हैं तो S1 कॉलन कर दीजिए, तो ये पूरी सीरीज डिस्प्ले करता है। हालांकि आप इसे S1 भी करके डिस्प्ले कर सकते हैं कंप्लीट सीरीज, स्लाइसिंग के थ्रू, स्लाइसिंग ऑपरेटर के थ्रू। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर आप इसे स्क्रिप्ट मोड में लिख रहे हैं तो यहाँ प्रिंट लिखना जरूरी हो जाएगा, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, ये ऐसे आपको सभी डिस्प्ले करने से पहले, इसके पहले आपको प्रिंट लगाना होगा इफ़ यू आर राइटिंग इन स्क्रिप्ट मोड। ये तो मैं आइडियली में दिखा रहा हूँ, तो दैट इज़ वाई देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग प्रिंट हेयर। After that, if you want to print it in reverse order,
या कुछ जंप करके मैं दिखा देता हूँ कि S1 ऑफ 2 मैंने 10 ले लिया और कॉलन 2, यानी 2 इंडेक्स नंबर से लेकर के 9 तक दो दो जंप करते हुए, तो आपका देखिए सी के बाद डी जंप हो गया, ई आ गया, ई के बाद एफ जंप हो गया, आई आ गया। ठीक है, तो ये जो है ये 2 स्टेप है। आपको पता होगा कि इसके केस में, स्लाइसिंग केस में, ये स्टार्ट इंडेक्स है, ये एंड इंडेक्स है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, और ये स्टेप साइज है। तो इंडेक्स नंबर 2 आपका सी है, 2 उसमें प्लस करो, इंडेक्स नंबर 4 आपका ई है, 2 प्लस करो, इंडेक्स नंबर 6 आपका जी है, इंडेक्स नंबर 8 आपका आई है, रिमेंबर, इंडेक्स नंबर 9 आपका जे है, आपको पता है। तो इस तरह से आप कुछ जंप करके भी आप इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं। और अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में स्लाइसिंग दिखाना है, सारी सीरीज रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, तो सिंपली यू हैव टू राइट कॉलन कॉलन -1, ये इस तरह से। तो ये आपका -1 का मतलब क्या हुआ, देखिए जे से लेकर के ए तक, यानी कि 9, 8, 7, 6, ये सब इंडेक्स यहाँ 0 तक जा रहा है। तो इस तरह से आप रिवर्स में आपकी सीरीज प्रिंट हो जाएगी इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंडेक्स। देयर आफ्टर अगर आप यहाँ -2 दे देंगे तो भी जो है दो दो जंप करके रिवर्स में हो जाएगा, लाइक दिस। इफ आई राइट -2, तो ये दो दो रिवर्स साइड से जंपिंग होगी। ठीक है, और एक चीज आपको दिखा देता हूँ, S1 ऑफ कॉलन -5 अगर ऐसा देते हैं आप, तो इसका मतलब क्या हुआ, -5 क्या होगा, देखिए यहाँ से ये 0 था आपका, 0, 1, 2, 3, 4, अगर यहाँ से चलें -1, -2, -3, -4, -5, -5 आपका F है, तो ए से लेकर के ई तक की प्रिंटिंग होनी चाहिए, -5 स्टॉपिंग इंडेक्स। देखिए यहाँ पर ए से लेकर के ई तक का प्रिंट है, क्योंकि -5 जो है वो F है। तो इस तरह से स्टॉपिंग इंडेक्स -5 है, तो उससे पहले वाला स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर के उससे पहले वाला सारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से आप स्लाइसिंग की प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, उतना आप सीखेंगे कि किस तरह से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग में क्या क्या इंडेक्सेस देना है, और हाउ आई कैन गेट द आउटपुट इन दैट केस। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा स्लाइसिंग कैसे करना है। अब हमारा जो अगला टॉपिक था स्लाइसिंग में, मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीछे जा कर के अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पर स्लाइसिंग हो गया आपका। अब मैं LOC और ILOC का यूज़ बता देता हूँ आपको। ठीक है, LOC और ILOC आप कैसे यूज़ करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड हेयर। सबसे पहले मैं S1 ले लेता हूँ। अभी S1 में जो इंडेक्सेज हैं हमारे बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9 है। ठीक है, ABCD जिसकी जगह आपने लेबल लगाया हुआ है। तो जो नॉर्मल स्लाइसिंग आप करते हैं, पोजिशनल बेस्ड स्लाइसिंग करते हैं, वो आप ILOC से कर सकते हैं। तो ILOC किस लिए है, दैट कैन एक्सेस द एलिमेंट यूजिंग पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग। पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग मीन्स डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4 के लिए ILOC, और LOC जो है वो दैट इज यूज्ड फॉर लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग विच यू हैव रीनेम्ड। ठीक है, जो आपने रीनेम किया है दैट इज लेबल बेस्ड। तो ILOC मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ILOC इज यूज्ड फॉर पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग, और क्या है वो, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये है। और LOC की बात करूं तो LOC ये फंक्शन नहीं है, बल्कि क्या है, ये अट्रीब्यूट्स में आएंगे, एरे टाइप सिंबल आगे लगा होता है, इज यूज्ड फॉर लेबल बेस्ड। लेबल मतलब आपने जो उस पर लेबल लगा दिया है, लेबल का मतलब आपने जो उसको रीनेम कर दिया है, नए नाम दे दिए हैं इन प्लेस ऑफ 0, 1, 2, उसके लिए। ठीक है, उसके लिए LOC आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये डायरेक्ट भी काम कर रहा था, आपने अभी देखा था, मैंने दिखाया था कि चाहे ABCD के हिसाब से मैं स्लाइसिंग कर रहा था तब भी आपका आंसर आ रहा था, और विदाउट ABCD 0, 1, 2, 3 पर मैं स्लाइसिंग कर रहा था तब भी आपका आंसर आ रहा था।
इसके लिए स्पेशल एट्रीब्यूट बनाए गए ILOC और LOC, इनके भी इस्तेमाल से आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं ILOC लिखता हूँ S1 डॉट ILOC स्क्वायर ब्रैकेट में स्लाइस लिखिए आप, मान लीजिए 2:7 लिखता हूँ। 2:7 आपका इंडेक्स नंबर 2 कौन सा है? 012, यानी C से लेकर के, और सातवां क्या है? 3 4 5 6 7, तो 7H है, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, G तक आएगा आपका। C से लेकर के G तक का सीरीज के एलिमेंट्स आप देख लीजिए, सामने है आपके रिजल्ट। C से लेकर के G तक आपका डाटा आ गया, यानी इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 6 तक का डाटा आ गया। मैं यहाँ पर ILOC यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको सेम यूज़ करना है LOC के थ्रू, मैं खाली एक ही एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जब LOC लिखूंगा तो अब मैं 2 और 7 नहीं यूज़ करूंगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज यू विल हैव एरर। तो उस एरर से बचने के लिए, अब देखिए मैं LOC लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ पर एरर आने वाली है, सी दिस इज एरर। ठीक है, तो अगर आपने उसका नाम सीरीज के लेबल्स चेंज किए हैं तो LOC में चेंज्ड लेबल के साथ आपको स्लाइसिंग करनी है। तो मैं मेरी स्लाइसिंग कहाँ से? C से लेकर के। अब यहाँ पर एक खास बात है कि C से लेकर के कहाँ तक आप देंगे, जो आपका डाटा आ रहा है G तक, और यहाँ एक ज़्यादा देना पड़ रहा था, 7 देना पड़ रहा था, जबकि आपका 6 तक आ रहा है इंडेक्स नंबर तक। ठीक है, समझ आ रहा होगा। तो मैं यहाँ G तक लिखूंगा। तो C थ्रू G, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स लेबल एंड एंडिंग इंडेक्स लेबल बोथ आर टू बी स्पेसिफाइड फॉर रेंज ऑफ स्लाइसिंग। ठीक है, रेंज ऑफ डाटा टू बी डिस्प्लेड, रेंज ऑफ वैल्यूज टू बी डिस्प्लेड। तो C और G दोनों इन्वॉल्व होगा, और ये LOC की खासियत है। ठीक है, सेम रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट। देखिए यहाँ से C से लेकर के G तक का आया, यानी कि यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स को एक ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन केस ऑफ लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग। इन केस ऑफ पोजिशनल बेस्ड इंडेक्सिंग आपको एंडिंग इंडेक्स एक ज़्यादा देना पड़ता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन LOC एंड ILOC। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको LOC और ILOC समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे कि हेड और टेल फंक्शन का भी यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? रिट्रीवल कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए, हेड और टेल मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं पूरा सीरीज आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी सीरीज है। हेड और टेल फंक्शन क्या करता है? देखिए, हेड फंक्शन रिट्रीव्स टॉप 5 डाटा एलिमेंट्स। ठीक है, वेयर एज टेल फंक्शन रिट्रीव्स बॉटम मोस्ट, टॉप मोस्ट इसको लिखना, और यहां पर मैं बॉटम मोस्ट 5 एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप चाहें तो इनको 5 एलिमेंट से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो कोडिंग के थ्रू आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। तो ये दो चीज़ें याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले टॉप मोस्ट 5 एलिमेंट्स, आई विल राइट S1 डॉट हेड। ये तो यहाँ से आपके टॉप 5 एलिमेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, बॉटम मोस्ट 5 एलिमेंट्स के लिए S1 डॉट टेल। तो यू आर गेटिंग बॉटम मोस्ट 5 एलिमेंट्स। देखिए F से लेके J तक आ रहा है। अब मैं आपको दूसरा इसका स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर क्या था, हेड फंक्शन में कोई पैरामीटर आपने ब्रैकेट में नहीं दिया, टेल फंक्शन में कोई पैरामीटर आपने नहीं दिया। अब अगर मैं कोई पैरामीटर दे देता हूँ, हेड फंक्शन में आपने कोई पैरामीटर दे दिया से 3, तो यू विल गेट टॉप मोस्ट 3 एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पर टॉप मोस्ट 3 एलिमेंट्स यू आर गेटिंग। सिमिलरली अगर टेल फंक्शन में आप पैरामीटर दे देते हैं, सपोज आई हैव गिवन 4, तो बॉटम मोस्ट 4 एलिमेंट्स विल बी डिस्प्लेड, GHIJ। तो ये आपका हो गया। इसके बाद एक निगेटिव पैरामीटर भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने किया S1 डॉट हेड, ब्रैकेट में मैंने दे दिया -3। तो इसका क्या मतलब होगा
अगर आप हेड दे रहे हैं तो -3 का मतलब बॉटम से 3 एलिमेंट छोड़ेगा। जे वाला छोड़ दिया, आई वाला छोड़ दिया, एच वाला छोड़ दिया। हेड के केस में बॉटम से छोड़ देगा -3 एलिमेंट्स, 1 2 3। इसके अलावा सारे एलिमेंट्स ए से लेके जी तक आपको डिस्प्ले हो रहा है। ओके, कुड यू अंडरस्टैंड इट? हेड -3 मीन्स, हेड मीन्स टॉप होता है। टॉप का अपोजिट क्या हुआ? बॉटम से 3 एलिमेंट्स छोड़ दीजिए, बाकी डिस्प्ले कर दीजिए। सो ए से लेकर के जी तक मेरे 7 एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गए। सिमिलरली इन केस ऑफ टेल ऑल्सो, टेल के केस में सपोज आई हैव रिटन -4, व्हाट विल हैपन? अब टेल रिप्रेजेंट्स बॉटम मोस्ट, तो टॉप से 4 एलिमेंट्स छोड़ेगा, यानी ए बी सी डी को छोड़ेगा, ई ऑनवर्ड्स आपको डिस्प्ले हो रहा है बॉटम से। देखिए ई से लेकर के लास्ट तक आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। आई थिंक यू हैव फॉलोड इट वेल, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। हेड और टेल ये रहा। एक काउंट फंक्शन भी है, s1.count। काउंट करना क्या करेगा? आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज। देयर आर 10 एलिमेंट्स, सो s1.count इज गिविंग 10। तो ये सीरीज का एक फंक्शन और भी है, काउंट। इसके थ्रू टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप निकाल सकते हैं। एक इसी में s1.size एट्रीब्यूट पढ़ाया था, वो भी सेम काम कर रहा है। ये भी सीरीज का एक एट्रीब्यूट है। काउंट यहाँ पर एक फंक्शन है, डोंट गेट कंफ्यूज। एम्प्टी ब्रैकेट फॉलो कर रहा है पैरामीटर्स के लिए। साइज कोई भी ब्रैकेट फॉलो नहीं कर रहा है। नो सफिक्स, नो एनी parenthesis is suffix here in size. It is an attribute, so giving 10 elements again। एक पाइथन, नॉर्मल पाइथन का एक फंक्शन आपने len पढ़ा होगा, len भी आपको सेम टास्क कर सकता है। इट इज ऑल्सो गिविंग 10। so len is not a function of series, rather it is normal function of python। तो यहाँ पर size attribute, count function of the series and len function of python, all three are performing the same task, that is finding out the total number of elements from the given series। तो ये आपका हो गया हेड और टेल फंक्शन। इसके बाद जो हमारा अगला था, चौथा टॉपिक, एक्सेसिंग मॉडिफाइंग डाटा एलिमेंट्स। ये देख लीजिए कि हम किसी भी एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को। ध्यान से देखिए, सबसे पहले सीरीज ले लो। ये सीरीज मेरी आ गई। मान लीजिए आप ये वाला एलिमेंट 3 एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? s1 ऑफ c, s1 ऑफ c करके देखिए, s1 ऑफ c कैसे लिखेंगे? स्ट्रिंग के फॉर्म में। एंटर कर दिया तो ये आपका 3 आ गया। अब मैं देखूंगा कि क्या s1 ऑफ 0 1 2, अगर मैं s1 ऑफ 2 करता हूं तो क्या मेरा 3 आ रहा है? यस, इट इज गिविंग सेम। तो चाहे आप न्यूमेरिक इंडेक्सिंग का यूज करके, या चाहे आप जो है नेम बेस्ड इंडेक्सिंग का यूज करके किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को आप रिट्रीव कर सकते हो। नंबर 1 ये हो गया आपका रिट्रीवल ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द सीरीज। 1 एलिमेंट के लिए ये है, दैट वैल्यू विल बी रिटर्न्ड नॉट विद इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के साथ वो पार्टिकुलर एलिमेंट नहीं आ गया, केवल उसकी वैल्यू आती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको मॉडिफाई करना हो। सपोज यू वांट टू मॉडिफाई दिस 5 एज 15। कौन सा एलिमेंट है? ई। तो मैं इसको लिखूंगा s1 ऑफ ई इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, इक्वल टू 15। ऐसा आप नई वैल्यू असाइन कर दीजिए। तो s1 ऑफ ई चेंज हो गया होगा। अब आप s1 को प्रिंट करके देखेंगे तो यू विल फाइंड s1 ऑफ ई हैज़ बीन मॉडिफाइड। दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई ए पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द सीरीज। ठीक है, और मान लीजिए ये s1 ऑफ ए इक्वल टू, आप ये 10 करना चाहते हैं 1 को, लेकिन ए नहीं यूज़ करना है, तो क्या 0 से ये होगा क्या? तो करके देख लीजिए। s1 ऑफ 0 एक्सेस कर रहा था, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग भी एक्सेस कर रहा था, लेवल बेस्ड इंडेक्सिंग भी एक्सेस कर रहा था, तो दोनों से मैं कर सकता हूँ। तो s1 ऑफ 0 इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन s मैंने लिख दिया है, तो यू राइट s1 इक्वल टू 10। देखिए s1 की वैल्यू 10 हो गई, 0th एलिमेंट, यानी कि ए के अगेंस्ट आपका क्या आ गया? देखिए यहाँ पर 10 आ गया। तो मॉडिफिकेशन में या रिट्रीवल में, चाहे आप जीरो बेस्ड, आई मीन पोजिशनल बेस्ड इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करें, और रिट्रीवल में चाहे स्लाइसिंग में पोजिशनल बेस्ड इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करें, चाहे नेम बेस्ड इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करें,
दोनों से आप एक्सेसिंग और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, दोनों से आप स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग का रूल मैंने बता दिया। स्लाइसिंग करने के लिए, रिट्रीवल करने के लिए आप एलओसी और आईएलओसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आज मुझे बताना था रिट्रीविंग कैसे करते हैं पार्टिकुलर एलिमेंट का, और किस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, और किस तरह से रिट्रीवल थ्रू स्लाइसिंग, रिट्रीवल थ्रू हेड एंड टेल फंक्शन, रिट्रीवल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ये सारा मैंने आपके साथ आज इस लेक्चर में डिस्कस किया। मिलते हैं नए लेक्चर में, और कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आई कैन गेट इनकरेज्ड टू मेक बेटर वीडियोस फॉर यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर एंड बेटर। कोई कमेंट है कमेंट सेक्शन में लिखें, और शेयर और लाइक करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें, सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड टू स्कोर बेटर मार्क्स इन pandas सीरीज। So thank you for giving your valuable time on the channel. Thank you so much. Keep on watching.